कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली कराने और नताइज बदलने का इल्जाम, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात। लियाकत अली चट्टा कहते हैं, हमने हारे हुए उम्मीदवारों की लीड को 70 हज़ार से तब्दील किया। 13 उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर जितवाया, शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मुझे गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया। कौम से माफी मांगता हूँ। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। मोहम्मद सैफ अनवर कमिश्नर रावलपिंडी तयनात, नोटिफिकेशन जारी। नए तयनात होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद। DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर की जानिब से लगाए गए इल्जामात में हकीकत नहीं। हालिया इंतखाबात निहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। हम पर कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की इंक्वायरी का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की छानबीन का फैसला। निसार दुरानी की सरबराही में कमेटी कायम। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ROs और DROs के बयानात कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझसे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम लगाना हक है तो साथ सबूत भी देना होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। कल कोई चोरी या कत्ल का भी इल्जाम लगा दे। बेबुनियाद इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अच्छे या बुरे का तयन बाद में होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर के इल्जामात पर अस्कुट नोटिस न लेने का फैसला। 19 फरवरी को जेर समात इलेक्शन केस में इल्जामात का मामला देखा जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी का मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्लाह की इजलास में शिरकत। फिगर के मुताबिक हमारे 180 सीटें बनती है नेशनल असेंबली में। इसी तरह हमारे पंजाब की सीटों में से भी मेजॉरिटी हमारे पास हासिल है। उसकी भी फैक्ट्स फिगर हमने दी है। हमारे जीते हुई सीटें हरवाई गई है। मैं समझता हूँ उसकी तायीद हुई है आज कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कमिश्नर ने तस्लीम किया कि उसने जीतने वालों को हराया। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन फौरी कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन तक इख्तियार है कि वो इन मामलात को देखे। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरान को फौरी ऑर्डर करके रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। PTI का मैंडेट छीन कर किसी और को दे दिया गया। बानी PTI ने बताया, फतह मक्का का मॉडल अपनाएंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे। बानी PTI इक़्तिदार मिलने पर बदला नहीं लेंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ खोसा ने कहा, बानी PTI के बगैर ना असेंबली ना जमहूरियत चल सकती है। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का जमीर जागा। इसके पीछे कोई तो कागजी सबूत होगा। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन किससे राब्ते में थे, किससे मुलाकातें की। कमिश्नर ना NRO होता है ना DRO होता है। कमिश्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होता जो उन्हें इलेक्शन नताइज की तैयारी तक रसाई दे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे ख्याल में कमिश्नर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं या फिर कोई और बड़ी गेम है।
इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ताने बाने बैरूनी ताकतों से मिलेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर पीपल्स पार्टी का फौरी, आजादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। शातिया मरी का कहना है कि इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज है, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना है हमें भी इंतखाबी नताइज पर तहफुजात हैं, हम अपने हकाइक और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। JUIF के रहनुमा हामिद हमदुल्ला का रद्द अमल भी आ गया। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया। नहीं चाहते वतन अजीज चंद अफराद के मफादात की भीड़ चढ़ जाए। जब तक सियासत में मुदाखलत होगी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और बहरानों का शिकार रहेगा। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कारकुन सड़कों पर आ गए। लाहौर में जेल रोड पर PTI के दफ्तर के बाहर एहतजाज, पुलिस का एक्शन, सलमान अकरम राजा और कारकुनों की गिरफ्तारी, बाद में रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में कारकुनों की रैली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। मुल्तान में भी एहतजाज, जिले सदर खालिद जावेद गिरफ्तार। कराची में भी PTI के कारकुनों का मुजाहरा। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हकूक हैं। एहतजाज के दौरान तशद्दुद या किसी को उकसाने पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अमन व अमान के चैलेंजेस पैदा करने के लिए इंतशार फैलाया जाता है। इंतशार दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इस नाजुक सूरत हाल में इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है आम इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ एक कदम है। स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए कि जीत और शिकस्त जमहूरी अमल के पहलू हैं। पाकिस्तानी कानून और निज़ाम इंसाफ सबको गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। N41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, N35 कोहाट से शहरियार अफरीदी कामयाब, N37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। N30 पिशावर से शानदाना गुलजार, N31 पिशावर से शेर अली अरबाब कामयाब करार, N19 सवाबी से असद कैसर, N20 सवाबी से शहराम खान फातेह करार, N18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। विफाक में हुकूमत साजी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार में तमाम जमातों की शमूलियत की शर्त, तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत ना बनाने पर गौर। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनी तो नून लीग विफाक में हुकूमत नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत में वजारतें लेने से इनकार। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास, मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों से मिलकर बलोचिस्तान हुकूमत बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के आला क़यादत और बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दे दी। साबिक सदर का कहना है बलोचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत जियाला होगा। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। इलेक्शन में नाकामी पर एक और पार्टी सरबराह का इस्तीफा। परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप छोड़ दी। पार्टी ओहदे से इस्तीफा जनरल सेक्रेटरी को भिजवा दिया। इस्तीफे में लिखा सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दिया, पार्टी का हिस्सा रहूंगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने परवेज खटक का इस्तीफा कबूल कर लिया। महमूद खान PTI-P के कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर।